नमस्कार की टीम यहाँ पे आई हुई है और रमाई पिक्चर लगी हुई है। तरुण टॉकीज है ये और दुर्ग शहर है और यहाँ पे जो पब्लिक आई हुई है उनसे जानेंगे कि उनको ये पिक्चर कैसी लगी और ये अभिनय कैसा लगा उन्हें। देखिए, आज की जो रमाई टैगमुक्त रमाई यहाँ हमने पिक्चर देखे है, ये हर परिवार और हर लोगों ने देखना चाहिए। जहाँ पर रमाई ने जो अपने 4 बच्चे डॉक्टर बाबा साहब के पढ़ाई के लिए और समाज में कैसे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा स्रोत दिए हैं और 4 बच्चे उन्होंने गंवा कर भी, जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, और बाबा साहब को बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पैसा जमा करके जो बाबा साहब को भेजे है, वो एक समाज को दिशा निर्देश देने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणादायक पिक्चर है। और हर किसी भी समाज वालों ने, कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, उन्होंने वो पिक्चर देखना चाहिए ताकि उनको एक सबक मिले कि एक गरीबी से निकल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनकी पत्नी रमाई कितना त्याग करती है। जहाँ 4 बच्चे गंवाने के बाद भी उन्होंने बाबा साहब के लिए कुछ पैसा इकट्ठा जमा करके जो बाबा साहब को दिया, ये बहुत बड़ी इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये किरदार जो दिखाया गया है, ये बहुत ही जो भी देखे माता उनके लिए एक रोने वाली बात है। जैसे अभी हमने देखे पिक्चर, यहाँ तो ऐसा लगा कि मेरे को लगा कि शायद मेरे को भी थोड़ा सा रोना आ गया था पिक्चर देखते देखते। ऐसा लगा कि पूरे भारत में जो ये पिक्चर चलेगी तो इसका बहुत बड़ा समाज के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा एक प्रेरणादायक स्रोत बनेगी हमारी पिक्चर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो अभिनय किया है इस पिक्चर के हीरो ने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उदय कुमार जी के लिए? देखिए, हमारे बीच में जो उदय कुमार डॉक्टर साहब है, वो एक तो समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी है, और जिन्होंने बाबा साहब एक किरदार निभाए, तो पर्दे पे जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि साक्षात ही बाबा साहब हमारे सामने आए। उनका वो किरदार, उनका वो बोलने का तरीका, और बाबा साहब रमाई के साथ में वो जो किरदार उन्होंने निभाया, तो ऐसा लगे कि सचमुच ही बाबा साहब हमें पर्दे पे दिख रहे हैं, और उनके लिए तो शब्द ही नहीं है जो बोलने के लिए। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर तो पूरी दुनिया में ही बहुत फेमस हैं, लेकिन साथ में रमाई का किरदार जो उनकी धर्मपत्नी ने स्वयं निभाया है, यहाँ भी इस पिक्चर में किरदार में भी धर्मपत्नी है। उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये पिक्चर की जो समाप्ति हो रही है उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद हो जाती है। आपको वह किरदार कैसा लगा और वो सीन कैसा था? देखिए, वो एक किरदार, वो सीन तो ऐसा था कि जैसे हमने अभी रमाबाई को पर्दे में देखे कि वो जैसे उनके अंतिम सांसें चल रही है, तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच कि हमारे कोई ऐसा एक जो समाज की प्रेरणादायक आई है जो हमें छोड़ के गई है, तो इनसे कुछ में सीखना चाहिए। और क्या बताए, उसके लिए तो शब्द ही नहीं हमारे पास में रमाई के लिए। आप भी इस किरदार में थे? जी जी, मैं भी इस किरदार में था। महादेव का वो मैं तो बहुत ज़्यादा भावुक था। सभी को ये मूवी देखना चाहिए। जय भीम। मैं श्री डॉक्टर उदय कुमार जी का मैं बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा दी है देश समाज को, भारत देश के लिए, और पूरे उनका अभिनय बहुत तारीफ के काबिल है। उन्होंने पूरा बाबा अम्बेडकर को जीवित कर दिया, मुझे ऐसा लगा बहुत ही अच्छा। और रमाई माँ का जो रोल हमने किया वो तो तारीफ के काबिल है मेरे पास। बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना रोल निभाया, और उनके जो 4 बच्चों को छोड़ना और अपने लकड़ियां बेच के पैसे इकट्ठा करना, बाबा साहब को भेजना, उनका सहयोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सराहनीय है। ऐसे हर स्त्री को भारतवर्ष की उनसे शिक्षा लेना और बहुत शिक्षाप्रद, बहुत ही प्रशंसनीय चला है। आपका क्या कहना है? आज आप लोग एज ए पब्लिक आए हैं और आप लोगों को ये पिक्चर कैसे लगी है, थोड़ा बताते हुए जाएंगे। ये पिक्चर बहुत बढ़िया लगी मुझे। मैं सोचती हूँ कि महाराष्ट्र में जो अभी हो रहा है ऐसा महाराष्ट्र में, सोची कि ये पिक्चर यहाँ के देश निवासी सभी लोग देखें, यानी सभी बच्चों को भी दिखाया ताकि वो पता चले कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्या। अब पिक्चर में अभिनय कैसा रहा? ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, लोग एंटरटेन होंगे, उन्हें नॉलेज मिलेगा।
जो बाबा साहब अम्बेडकर और रमाई बने, उन्होंने दोनों का रोल बहुत अच्छा। ये मेरी धर्म पत्नी, मैं तो चाहूँगा मैं भी इन पे रमाई आपको ये पिक्चर कैसी लगी, आप कुछ बताइए। अच्छी लगी, एकदम से रोना आ रहा था। सही में ऐसे लग रहा था मुझे पिक्चर देखते कि मतलब घर में जाओ और बोलो उनको कि घर में जाके उनके पैर छूओ। और सही में ये बाबा साहब कहाँ से कहा और उनका आशीर्वाद, और सही में बहुत उसमें वो नीचे दबाएगा। बाकी और लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस पिक्चर के बारे में, क्या उन्हें कहना चाहते हैं कि देखना चाहिए, कुछ शिक्षा? हाँ, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक है, समाज में बहुत अच्छी इसको दबाएगा तो फोटो भी हो जाता है उसी में। अच्छा भी लगता है जो हमारे पूर्वजों के दोनों ने भी लाइट में चलेंगे सर, लाइट में लाइट ज़्यादा चल रहे यहाँ के अभी नहीं, तब हमने पहली बार मतलब देखा कि उनका क्या इतना उनका लेवल ये है, फिर भी इतना रोल करना उनके लिए ये आसान बात नहीं है। किया है गौरिया ये थे, मतलब सब चीज़ का रमाई का जो रोल किया है उन्होंने, मैंने देखी है पिक्चर जब ग्रंथ पढ़ी, और ऐसे भी पिक्चर मैंने देखी है पहले भी वर्धा में बाबा साहब का हम देखने गए थे। तो ऐसे ये है मतलब उनकी लेवल इतना अच्छी है, फिर भी मतलब देखो उनको किसी बात का गर्व नहीं है, और ये स्वयं मतलब इतना सत्य है, ये सत्य को ही मिलता है जो उन्होंने उनको मिला है। बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, शायद कोई स्त्री इतना कर पाती। सही में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं आप, कैसी लगी आपको ये पिक्चर, कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, बहुत भी थी, और धन्यवाद देना चाहते हैं हमेशा ही, लेकिन उनका एक्टिंग भी इतना रियल था, बहुत अच्छा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो बैकबोन है, उनकी वाइफ जो हर तकलीफ में उनके साथ थी, या जब वो नहीं थे तब भी उन्होंने कितनी तकलीफ झेली है, ये जब मूवी हम देखते हैं तो तब पता चलता है। और सच में जो बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, तो ये मूवी देख के वो सब पता चलता है। बहुत अच्छी मूवी, थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, इन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। तो ये एक्चुअली मैं इस तरह की मूवी बननी चाहिए, आजकल बंद हो गई हैं, और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर उदय, प्रेरणा मैडम और उनके पूरे जो साथ के सह कलाकार हैं और जिन्होंने ये प्रयास किया, निर्माता निर्देशक, उन सभी को धन्यवाद कि ये एक ऐसा प्रयास है। वो एक समय था, उस समय भारत समाज पूरा बटा हुआ था। पहले तो पहला बंटवारा था कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, फिर उसमें साथ में ये जो वर्ण व्यवस्था के कारण से शूद्रों की और जो स्थिति खराब थी, उनकी स्त्रियों की स्थिति और ज़्यादा खराब थी। और फिर उसके में जब बाबा साहब जैसा एक बाहर सामने आए और उन्होंने पूरी वर्ण व्यवस्था के साथ लोहा लेते हुए और उस कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए, इसमें इस फिल्म में बड़ा अच्छा मैंने देखा पहली बार कि बहुत बैलेंस वे में बाबा साहब के संघर्ष को भी दिखाया गया। और मतलब मैं पर्सनली बताऊंगा, मेरी उम्र अभी 54 साल है। मैं बाबा साहब को बहुत फॉलो करता था, उनको पढ़ा भी है, देखा भी है, मतलब उनके बारे में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ जानता था। बट रमा आई के बारे में बिल्कुल जानकारी उपलब्ध नहीं थी और पता भी नहीं था। तो जैसा इन्होंने कहा, ये मेरी बैकबोन है, तो जैसा इन्होंने कहा कि ये जो बैकबोन है वो दिखती नहीं है, वो पीछे रह जाती है। आदमी का सामने पूरा पर्सोना दिखाई देता है कि ये कितना अच्छा खड़ा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना ये उसके लेके सपोर्ट करती है उसकी बैकबोन। और वो बैकबोन को जिस तरीके से उभार के लाए हैं, बहुत अच्छा प्रयास। और मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को भी देखना चाहिए, उससे उनको काफ़ी सीख मिलेगी और समझ में आएगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं किनकी बदौलत खड़े हैं। ये जो दो हमारे वो हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और रमाई, जिन्होंने कि हमें एक्चुअली एक फाउंडेशन दी है जिसके दम पर हम लोग आज खड़े हुए हैं। चलिए अब हम जानेंगे इस पिक्चर के जो कलाकार हैं, उन्होंने जो किरदार निभाया है, उनसे भी कुछ जानेंगे कि उनकी मेहनत जो है किस तरह से आज रंग लाई है और पब्लिक उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस दे रही है। चलिए हम जानेंगे। इसमें जो लास्ट जो सीन है जिसमें जब दिखाया जा रहा है कि रमाई की मृत्यु हो रही है, उसके बाद लोग बहुत यहाँ पे सेंसिटिव हो गए हैं, भावुक होकर के आपकी इस पिक्चर को देखे हैं।
और जो आपका जो किरदार है, आपकी जो एक्टिंग है, उसको बहुत अच्छे से सराहा गया है यहाँ पे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी दर्शकों का और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबका और पूरी फिल्म की टीम का, सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरी टीम वर्क था हमारा और सभी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। और अगर मेरी एक्टिंग पसंद आई या जो कुछ भी किसी को लग रहा है कि इसमें, तो ये पूरा क्रेडिट मैं हमारे जो डायरेक्टर कबीरदा है उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जैसे जैसे कहा था वैसे मैंने किया है। और मेरी ये कोशिश कामयाब रही और सफल रही। अगर सब दर्शकों को पसंद आ रही है तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू। और एज ए रमाई और इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रमाई जो है वो तो आपने अभी देखा है, उसका जो संघर्ष है, त्याग है, अपने पति के पढ़ाई के लिए अपने पति का हर कार्य में सपोर्ट करती है। उनको समाज में जो काम कर रहे हैं बाबा साहब, उनको भी रोकती नहीं, खुद बीमार रहती है तो भी वो जा रहे हैं समाज के काम के लिए, रुक नहीं रहे हैं। तो रमाई ने कभी उनके कार्यों में रुकावट नहीं आने दी, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे समाज के कार्य हो। तो आज की नारी के लिए भी मेरे ख्याल से ये संदेश है कि आप अगर एक महिला ठान ले या चाहे तो अपने परिवार को, समाज को और देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। मौन रह के भी उन्होंने बहुत कुछ बिना बोले बहुत सारी चीज़ें कही है और की है अपने जीवन में, और बाबा साहब को सफल बनाने के पीछे पूरा क्रेडिट उनको जाता है। अब हम जानेंगे उनका क्या कहना है इस पिक्चर के बारे में, और उन्होंने जो ये मेहनत करी है उसके पीछे क्या कारण था। ये किरदार, ऐतिहासिक किरदार निभाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और बड़ा ये गौरवशाली पल है कि मैं इस किरदार को निभाया है। जब भी मैं इस एक्टिंग के दौरान बाबा साहब का चश्मा और कोट पहनता था और किताबें हाथ में लेता था, तो पूरे समाज का, जब वो कोट में पहनता था तो कंधों पे मेरे बोझ आ जाते कि ये बहुत बड़ी मैं एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और मैं कितना निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा ये उस समय बड़ा डर लगता था। पर आज मैं दर्शकों का हमारे साथ उस पिक्चर के साथ रोते और हंसते देखता हूँ और गर्व से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का समंदर जैसा किरदार था उसमें से मैंने कुछ 2-4 बूंद मैंने शायद पाए जी। और अब आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से पिक्चरें जो बनाना, जो एक कारण था कि लोगों को एक संदेश दिया जाए कि पहले क्या होता था, क्या हुआ था, एक इतिहास क्या है, तो अभी आप ये जो पिक्चर बनाई है आपने, क्या आप ये सोचते हैं इसकी सफलता के बाद क्या आप कंटिन्यू करते हुए इसका कोई सेकंड पार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जनता का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है और सारे जिसमें ये भिलाई और मुंबई में बनी हुई है, सारे कलाकार यहाँ के हैं, तो मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाने में बहुत उत्सुक रहूँगा, और क्योंकि वो भी एक शिक्षाप्रद ही रहेगी और ऐसी पिक्चरें हम बनाएंगे जो लोग समाज को एक संदेश दें। इस पिक्चर में भी जहाँ एक तरफ तर्क था बाबा साहब का, दूसरी तरफ रमाई का त्याग था, एक तरफ बाबा साहब का संघर्ष था तो रमाई का साहस था। तो ये जो बाबा साहब की विश्वव्यापी छवि को सब जानते हैं, पर रमाई के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। जिस प्रकार से एक दिया जलता है तो उसकी लौ सबको दिखती है, पर उस दिए में जो घी होता है वो रमाई थी। तो वो एक जो आज उसकी जो नींव है उस बाबा साहब के महल की, जो वो लोगों को तक पहुँची है जी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके संघर्ष ने आज हमारे समाज को और हमारी इस दुनिया को एक अच्छा संदेश दिया है, फिर से दिखाया है, रिकॉल करवाया है बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ को। और अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या ना भी रखते हों, तो कभी अगर वो जानना चाहते हैं कि पहले क्या होता था, तो वो बिल्कुल आएँ और ये पिक्चर को देखें। आपको यह पिक्चर ज़रूर और ज़रूर अच्छी लगेगी। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।